हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस जीके क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं जीके के 10 बिल्कुल नए सवाल। तो एक भी सवाल को मिस मत करना और इसके साथ आपको उदाहरण भी बताऊंगी जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए और आपको हमेशा याद रहे। तो ध्यान से पढ़ना और हर सवाल के साथ उदाहरण बताऊंगी। पहला प्रश्न है हमारा, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? ध्यान से सुनो, कागज का आगमन भारत में किस सदी में हुआ? 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो और कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं सदी। कब हुआ था भारत में कागज का आगमन? 13वीं सदी में। कागज का आगमन भारत में 13वीं सदी में ही माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मांडू की रानी रूपवती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपवती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खान, जहांगीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाज बहादुर। याद रख लो क्या हो जाएगा? बाज बहादुर। याद रखना, ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मांडू की रानी रूपवती बाज बहादुर की पत्नी थी। क्या थी? बाज बहादुर की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बहमनी, चोल, विजयनगर, पल्लव। इसका सही आंसर कमेंट में बताओ सोच के। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विजयनगर। विजयनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लो। तुलुक वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा था। समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध की रचना किसने की थी? कृष्ण राय ने की थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, अगला सवाल है, रणथंभौर क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। रणथंभौर क्या है? कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मुगल महल, एक राजपूत दुर्ग, खिलजियों की राजधानी, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो और कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर का, राजपूतों का दुर्ग। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला था। किसका था? राणा हमीर देव का। राणा हमीर देव का एक किला था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में इसे राणा हमीर देव से जीत लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ध्यान से सुनो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का, महावत खान, विजय राय, जहांगीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना और सोचो आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। क्या हो जाएगा? हरिहर बुक्का। सवाल पूछ रहा है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और आपको यह बता दूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? ये की थी 1336 ईस्वी में। कब की थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। कौन? हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का। तुंगभद्रा नदी दक्षिण तट पर स्थित विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इससे पहले का प्रश्न पढ़ा था हमने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हम्पी, मैसूर, धारवाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कौन? हम्पी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? इससे पहले का सवाल पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? हम्पी में। और 7वें नंबर का सवाल है हमारा, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो दिमाग लगाओ और सोचो। चोल, पांड्य, विजयनगर, चेर। वीडियो को रोको और सोचो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विजयनगर। सी नंबर का, सी नंबर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद है। यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। किसमें है? बेल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ है? बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और 1336 ईस्वी में की थी।
हैप्पी में खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो सोचो और इसका आंसर कमेंट में बताओ, क्या हो जाएगा? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। तो कौन सी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को ही दिया जाता था, जो कि वह फारसी में लिखते थे। दुआर समुद्र किसकी राजधानी थी? दुआर समुद्र किसकी राजधानी थी? चोरों की, यादवों की, पांडवों की, होयसलों की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा होयसलों की। किसकी थी? होयसलों की। होयसलों की राजधानी दुआर समुद्र थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध मालिक काफूर ने आक्रमण कर संधि के लिए वादे किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में है। यह किला 400 फीट ऊंचा ग्रेनाइट पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? ग्रेनाइट पहाड़ी पर स्थित है। इसके 3 प्रकोट है, उसका परिणाम 7 मिलके लगभग है। इस पर 87 बुरुज बने हैं। कितने? 87 बुरुज बने हैं दुर्ग पर। दुर्ग के अंदर कुतुबशाही बेगमों के भवन उल्लेखीय है। ठीक है, अगला सवाल है, ये सवाल आपके लिए है, मुगल साम्राज्य जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ध्यान से सुनो, मुगल साम्राज्य जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? आगरे में, दिल्ली में, लाहौर में, श्रीनगर में। तो इसका सही आंसर कमेंट में बताओ, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना भूलना मत। और अगर ये सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जीके की क्लास से जुड़े रहे, हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।